हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं कि अगर आप पीजी में रहना चाहते हो एज अ पेइंग गेस्ट तो फिर आपका कितना कॉस्ट होगा, एवरेज मंथली कितना आपका कॉस्ट निकलेगा। उसके ऊपर हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैंने एक कंपैरिजन बताई थी जिसमें मैंने हॉस्टल और पीजी में से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, दोनों में कितनी फीस लगती है, कितना कॉस्ट होता है, वो मैंने कंप्लीट वीडियो उस पर बनाई थी कि आप हॉस्टल में रहना पसंद करोगे या फिर पीजी में। सो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। सो मैंने उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी दे रखी है। सो आप कहीं से भी वो वीडियो चेक कर सकते हो, तो आपको एक पता चल जाए कि क्या एवरेज कॉस्ट आएगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो, अगर आप पीजी में रहते हो। ठीक है, सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटी सी नोट है कि जितने भी कॉस्टिंग यहाँ पे ली है ना मैंने मेरे जो फ्रेंड्स है जो अभी पीजी में रहते हैं उसके पास से ली है। वो क्या है कि अभी वो अहमदाबाद के पीजी के अंदर रहते हैं और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अहमदाबाद शहर का पीजी का कॉस्ट लिया है। सो यहाँ पे अहमदाबाद ले लीजिए, फिर ले लीजिए वडोदरा, फिर ले लीजिए सूरत, फिर ले लीजिए राजकोट। ये चार जो मेगा सिटी है इसमें लिविंग और पीजी के कॉस्ट मोस्टली सेम ही रहेंगे। अगर हम दूसरे स्टेट्स, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि भावनगर ले लीजिए, मोडासा ले लीजिए, फिर गांधीनगर, ये सारे शहर की कॉस्टिंग से कंपेयर करें तो दोनों में फर्क आ सकता है। बट अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में मोस्टली कोस्ट है वो एक दूसरे के नजदीकी होता है, काफी सिमिलैरिटीज होती है एक दूसरे के कोस्ट में। ठीक है, सो ये मैंने वीडियो में जितने भी कोस्ट लिखे हैं वो जो भी मेरे अभी फ्रेंड अहमदाबाद में रह रहे हैं उससे पास से लिए। अब वीडियो स्टार्ट करूँ उसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि पीजी में आपको बेसिक फैसिलिटी में आजकल हर एक पीजी में इतना तो मिलता ही है, जिसमें से आपको सबसे पहले तो अपना एक बेड मिलेगा, एक कबर्ड मिलेगा। इसके बाद फूड होता है वो दिन में 3 टाइम मिलता है और क्लोथ वॉश की फैसिलिटीज अब हर एक पीजी में हो चुकी है। अब आजकल तो कोई भी पीजी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें वाईफाई की फैसिलिटीज ना होती हो। सो ये होती है बेसिक फैसिलिटी। अब इसमें मैं यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, इसका मतलब क्या है कि टेबल, एसी, हॉट वाटर ये सारी ऑप्शनल है। इसका मतलब कि काफी सारे पीजी में ये सारी फैसिलिटीज होती है, काफी सारे पीजी में ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती है। सो ये यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया है, बट ये तो बेसिक है, इतनी तो होगी ही होगी। और ये जो दूसरी नंबर की है ये वाली, इसमें ऐसा है कि ये कहीं कहीं होती है और कहीं पे नहीं होती है। और एक स्पेशल मेंशन कि संडे को कोई भी पीजी में डिनर नहीं बनता है। सो यहाँ पे मैंने इसका मेंशन क्यों किया है, क्योंकि संडे को आपको अपने जेब में से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि संडे को डिनर अवेलेबल नहीं होता है कोई भी पीजी में। सो ये होती है पीजी की बेसिक फैसिलिटीज। इतनी फैसिलिटीज तो आपको मिलती है, हाँ इससे ज्यादा भी फैसिलिटीज मिलती है, बट यहाँ पे मैंने क्या ली है, कॉमन और बेसिक। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 कोस्ट कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कोस्ट 1 है, इसके बाद मैं कोस्ट 2 और कोस्ट 3 ऐसा कंपेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले कोस्ट 1 में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या करता है कि वो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पीजी अगर मान लीजिए कि 1 BHK का हो जिसमें 1 बेडरूम आता है, हॉल आता है और किचन आता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर एक कोई बड़ा हॉल रहता है ना तो उसमें अहमदाबाद का अभी रेट चल रहा है 5000 पर मंथ। इसमें अराउंड 5 से लेके 6 बेड होते हैं एक ही हॉल में। ठीक है, अब उसी में बात करें कि वही 1 BHK अपार्टमेंट में अगर आपको रूम में स्टे करना हो एज अ पीजी तो फिर आपको देने पड़ेंगे 6000 पर मंथ और इसमें 3 बेड आते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो 2 कोस्ट है इसमें एसी इंक्लूड नहीं है। सो ये है मेरा सबसे पहला कोस्टिंग जो मैंने मेरे फ्रेंड से लिया है। उसका अभी पीजी 1 BHK का है। ठीक है, उसके अंदर हॉल के अंदर 5 से लेके 6 बेड आते हैं। इसमें 5000 आपको देना पड़ेगा एक महीने का, और वहीं पे आपको रूम में रहना हो जिसमें 3 बेड आएंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा 6000 एक महीने का। ठीक है, और ऐसे इंक्लूड नहीं है। अब सबसे पहले कि ये लोकेशन कहाँ है, कि ये लोकेशन एलडी के काफी नजदीक है, नवरंगपुरा एरिया में ही आता है। तो फिर सबसे पहली बात मैंने लिखी है कि डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर आप एलडी से कहीं दूर जाते हो तो फिर ये प्राइस में कमी आ सकती है, बट ये जो एरिया है वो एलडी से काफी नजदीक है तो फिर इसकी प्राइस ये रेंज में रहेगी। अब दूसरा कोस्ट में कंपेयर करता हूँ कि इसमें क्या है कि 3 शेयरिंग गुड लोकेशन। अब इसमें क्या है कि 3 लोगों के साथ ही आपको अपना पूरा का पूरा पीजी शेयर करना पड़ेगा, आपका कमरा। सो इसमें क्या है कि 7500 पर मंथ और इसमें एसी इंक्लूड है। अब एसी में भी कहीं कोई जगह पे क्या होता है कि मान लीजिए कि उसने आपको एक यूनिट दे रखा होगा कि अगर 100 यूनिट से एसी का बिल ज्यादा आएगा तो फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क
मार्क दे रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे वो सारा मेंशन नहीं करना है। इसमें क्या है कि 3 शेयरिंग है और अच्छी जगह पे है लोकेशन, तो इसका कॉस्ट है 7500। अब यहाँ पे मैंने दूसरी कोई भी डिटेल नहीं लिखी है, क्यों? क्योंकि ये वाली कॉस्ट में मैंने जितनी भी बेसिक डिटेल होगी वो मैंने देख ही दी है। ये आप कॉस्ट 1 में भी आ जाएगी और कॉस्ट 2 में भी आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे एसी इंक्लूड है, और जैसा कि मैंने बताया कि एसी के लिए कभी कभी आपको ज्यादा भी पे करना होगा। और तीसरी मैं कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो वो है 2 शेयरिंग, यानी एक रूम में केवल 2 लोग ही वहां पे शेयर करते हैं, और ये भी अच्छी जगह पे है। सो इसके लिए मेरे फ्रेंड्स पे कर रहे हैं अभी 8500 रुपीज पर मंथ, और इसमें भी एसी इंक्लूड है। और फिर से यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, इसका मतलब कि अगर एसी का बिल ज्यादा आता है तो फिर आपको वो शेयर करना होगा, आपको वो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि अदरवाइज आपके जो फिक्स कॉस्ट रहता है 8500 पर मंथ, वही होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने 3 कॉस्ट के बारे में बात की है कि जैसा आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो उस रेट में आपको पीसी मिल जाएंगे। और ये क्या है, ये ओवरऑल है, ये कभी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जाओगे तो कभी कभी भाव इसमें ज्यादा भी देते हैं, कभी कभी कम भी हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक ओवरऑल प्राइस है। सो पहली प्राइस थी 5000, 6000, फिर दूसरी में थे 7500, तीसरी में थे 8500, और ये पर मंथ है, एक महीने का कोर्स है। अब ओवरऑल यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक एवरेज देना चाहता हूँ कि एवरेज आपको 7000 रुपीज पर मंथ अहमदाबाद के अंदर लेकर चलना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया कि अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, बड़ौदा हो गया और सूरत हो गया, ये सारे मेगा सिटी में प्राइस एक दूसरे के काफी नजदीकी होते हैं, ठीक है। तो फिर आपको 7000 रुपीज एक महीने का एवरेज कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डू कॉम्प्रोमाइज देन यू हैव टू पे 4500 टू 5000। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहते हो तो फिर इसी रेंज में भी पीजी आपको मिल जाएंगे, बट इसमें बेसिक फैसिलिटीज कम होगी, आपको कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इफ यू वांट टू स्टे इन गुड प्लेस यू हैव टू पे मोर देन 7500। अगर आप ज्यादा रुपीज पे करते हो तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज कम करना पड़ेगा, आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलेगी, और रहने का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और लिविंग आपकी लाइफ साइकिल है वो काफी अच्छी होगी। सो यहाँ पे ओवरऑल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आपको 4500 से 5000 लेके चलना पड़ेगा। और अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज में ही रहना है तो आपको 7500 से लेके 10000 12000 तक के पीजी भी आते हैं। सो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले पीजी में और कितनी फैसिलिटीज के साथ रहना चाहते हो। बट एवरेज कॉस्ट कितना अभी लेके चलना है, अभी एवरेज आपको लेके चलना है 7000 पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी तरफ से एक एडवाइस देने वाला हूँ, तो उसमें क्या है, वो एडवाइस में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हॉस्टल में प्रायोरिटी देखिए, क्योंकि पीजी में ऐसा सब कुछ इतनी फ्री होती है लाइफ, वहां पे कोई भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, ठीक है। सो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपका गोल अचीव करना है, तो फिर आप हॉस्टल में रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहता कि पीजी अच्छे नहीं है, बट मैं आपको एक सिंपल सिनारियो दे रहा हूँ, ठीक है। अब पीजी में आप रहते हो तो पीजी में कोई भी तरह की पाबंदी नहीं होती है, आप जब आना चाहो तब आ सकते हो, जब जाना चाहो जा सकते हो, आप पूरी रात बाहर रहोगे, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जबकि हॉस्टल में एक पूरा डिसिप्लिन रहता है, कायदा कानून रहता है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें क्या कि पीजी में रहते हैं ना तो स्टूडेंट ज्यादा फ्री फील करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जैसा चाहे वो कर सकते हैं। सो कभी कभी वो अपने गोल से भटक जाते हैं, और मतलब वो अच्छे से पढ़ाई पर फोकस नहीं करना चाहते, और ज्यादातर वो अपनी एंजॉयमेंट में ही इंजीनियरिंग के 4 साल निकाल देते हैं। सो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि अगर आप हॉस्टल में जाओगे तो फिर वो आपको थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट रहेगा। बट ऐसा नहीं है, काफी सारे पीजी में भी लोग रहते हैं और काफी अच्छी पढ़ाई करते हैं। जस्ट मेरी सलाह मतलब माय एडवाइस के साथ आप हॉस्टल के साथ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट कि आपको मनी, जो विटामिन एम फैक्टर है ना मनी, वो हॉस्टल में काफी कम पे करना पड़ेगा, और जबकि पीजी में काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता दूं कि हॉस्टल का एलडी का फर्स्ट ईयर का फीस है अराउंड 4200 पर मंथ, जबकि एवरेज पीजी का कॉस्ट मैंने आपको कितना दिया था, 7000। सो कहाँ ये पूरा का पूरा एलडी 4.2000 में खत्म होता है, कहाँ पीजी का एक महीने का कोर्स 7000 आएगा। सो अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना होगा, 84,000 रुपीज एक साल के लिए, और जबकि एलडी से साथ आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ होगा वो 4200। सो कहाँ 84,000 और यहाँ राउंड फिगर में ले लो सिर्फ 4000। सो आपको कितना ज्यादा, हर एक साल में आपका 80,000 यानी कि 80,000 तक आपकी सेविंग्स होने वाली है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सको तो फिर हॉस्टल में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video. If you have any doubt, then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.